हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहां पर हम आज का टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जो कि अभी करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लागू कर दिया है। तो ये एक्ट क्या है और इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं या फिर इसको क्यों लागू किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम फैक्ट देखेंगे इस एक्ट के, इसके बाद इसके 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्या क्या कानून है। उसके बाद देखते हैं अभी करंट में क्या चल रहा है उस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे जाते हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 की हिस्ट्री पे जाते हैं कि गवर्नमेंट ने कब बनाया है इसको। तो ये बना था 1955 में। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट किसके द्वारा बनाया गया? तो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। तो इसके उद्देश्य क्या क्या थे, अब देखते हैं कि क्या उद्देश्य थे। तो उत्पाद, आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करना, इसके जो भी उद्देश्य थे वो क्या था? उत्पाद को नियंत्रण करना, आपूर्ति को नियंत्रण करना और कीमतों को नियंत्रण करना किसी भी फसल या किसी भी चीज के, जो कि बहुत ज्यादा इसेंशियल है। अब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हम क्या समझते हैं? इसेंशियल मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होना, और कमोडिटी मतलब ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो कि नॉर्मल जनजीवन पर प्रभाव डालती है, जिसकी कमी से, जिसकी महंगाई से नॉर्मल जनजीवन जो है वो किसी भी तरीके से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए इसेंशियल कमोडिटी मतलब बहुत महत्वपूर्ण वस्तु के लिए एक्ट बनाया गया। तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, ताकि जनता को जरूरी सामान जो है आसानी से मिल सके। इसके बाद इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम थोड़ा सा, कि ब्रिटिश काल में 1940 में जब युद्ध के समय वस्तुओं की कमी हो गई थी, तो ये कानून नियंत्रण के लिए, वस्तुओं के नियंत्रण के लिए बनाया गया था। उस समय ये कानून किस नाम से था? तो इसेंशियल सप्लाईज या टेम्पररी पावर एक्ट कहा जाता था, जो कि 1946 में लागू हुआ था। तो जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 में बना, इसके पहले इसेंशियल सप्लाईज एक्ट बन चुका था, जो कि 1946 में बना था। इसके बाद 1955 में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया। इसके बाद यानी यह कानून मुख्य रूप से किस चीज के लिए है? तो ये मुख्य रूप से महंगाई ना बढ़ने देना, महंगाई को कंट्रोल करना। इसके बाद जमाखोरी और काला बाजारी। जमाखोरी मतलब होता है स्टॉकिंग करना, मतलब किसी भी ऐसी चीज, जैसे हम अभी जो करंट में हो रहा है वो एलपीजी के बारे में देख रहे हैं कि एलपीजी का बहुत ज्यादा जमाखोरी यानी स्टॉक, कुछ लोग स्टॉक करके रख रहे हैं और बाद में इसको हायर प्राइस पे बेच रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग करना, काला बाजारी करना, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ये वाला एक्ट लगाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एक्ट के उद्देश्य क्या है? ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करना, होर्डिंग मतलब होता है वही जमाखोरी, कीमतों का नियंत्रण करना। इसके बाद देश में वस्तुओं को समान वितरण मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये गवर्नमेंट का काम है, इस एक्ट में दिया गया है। इसके बाद इसेंशियल कमोडिटी एक्ट कौन कौन से हैं? तो मतलब इसमें इसेंशियल कमोडिटी बताई गई है कि कौन कौन सी जरूरी सामग्री है। तो कौन कौन सी जरूरी सामग्री है? तो सबसे पहला आता है फूड ग्रेन्स या खाद्य पदार्थ या ईडेबल ऑयल्स। तो खाद्य पदार्थ सबसे पहले हो गए, फिर हो गए दवाइयाँ ड्रग्स या मेडिसिन बोल सकते हैं, या फिर उर्वरक फर्टिलाइजर्स बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद। तो पेट्रोलियम में के ही अंडर में आता है गैस, एलपीजी, जो हम अभी देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। सीड्स, बीज जरूरी है। इसके बाद जूट और जूट के उत्पाद आदि। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये सारा कारण क्या है? तो हमने पहले के लेक्चर में देखा था, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वाले लेक्चर में, कि क्या हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है ईरान इसको सीज कर लिया है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ही थ्रू जो यूएई है और कतर है, यहाँ से जो है इंडिया में
एलपीजी गैस आती थी इस ही रूट से, पर ईरान ने इसको क्या कर लिया है, सीज कर लिया है। इस कारण से बहुत सारे जो टैंकर हैं एलपीजी के, जो शिप्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। इसके कारण से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्ट कैसे काम करता है, तो ये एक्ट कैसे प्रोसेस करता है, तो केंद्र सरकार को अधिकार दिए गए हैं इस एक्ट के द्वारा। किसको दिए गए हैं? केंद्र सरकार को, कि वो उत्पादन नियंत्रण भी कर सकती है, प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकती है, आपूर्ति नियंत्रण मतलब सप्लाई कंट्रोल भी कर सकती है, वितरण नियंत्रण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल भी कर सकती है, कीमत तय करना प्राइस कंट्रोल भी कर सकती है, ताकि आवश्यक वस्तुओं को जनता तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इस एक्ट के सेक्शन 3 जो है सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं? वस्तुओं की कीमत तय करना गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टॉक लिमिट लगाना भी गवर्नमेंट का काम है। उत्पाद या वितरण नियंत्रण भी गवर्नमेंट का काम है। व्यापार पर नियंत्रण करना और समान वितरण करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है इसका सेक्शन 7। सेक्शन 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताई गई है सजा। अगर कोई इस समय पे जो आपदा का समय चल रहा है, तो अगर कोई स्टॉक करके रखता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो सेक्शन 7 के तहत उसको जुर्माना या फिर सजा होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इस जो एक्ट है इसमें अमेंडमेंट कब हुआ, तो 2020 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था या संशोधन हुआ था। तो संशोधन हुआ तो क्या क्या चीजें और जोड़ी गई? अनाज, दाल, आलू, प्याज और खाद्य तेल, ये सारी चीजें और ऐड हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। पर स्टॉक लिमिट केवल विशेष परिस्थितियों में लगाई जा सकती है। तो याद रखिए, केवल विशेष परिस्थिति कौन कौन सी आ रही है? तो युद्ध या वॉर, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, या फिर अत्यधिक महंगाई होना, हाई इन्फ्लेशन हो जाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंध क्या है, कहाँ पाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में कहाँ देखते हैं हम? तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है हमारी, उसमें एंट्री 33 में हम देखते हैं कि फूड स्टफ और एसेंशियल कमोडिटी के बारे में बताया गया है, उनसे रिलेटेड कानूनों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी क्यों इस एक्ट के बारे में बात की जा रही है, क्यों इतना करंट में हो रहा है? तो पश्चिम एशिया या वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में जो भी चल रहा है प्रॉब्लम, ईरान और इजराइल वॉर में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक होने के कारण एलपीजी इंडिया में सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसी के कारण जो है ये एक्ट लगाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सरकार ने क्या किया, तो एक्शन क्या लिया गया है? तो नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 को लगा दिया गया है, जिसमें सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी को प्राथमिकता दी गई है। उद्योगों की गैस सप्लाई को कम किया गया है। याद रखिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि घरेलू एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं वो तो रेगुलर रहेंगे, पर जो उद्योग हैं उन पे थोड़ा नियंत्रण लगाया गया है। व्यापार जो भी व्यापार के उससे चलाते हैं, वहां पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाया गया है एलपीजी का। इसके बाद क्विक फैक्ट पढ़ते हैं फटाक से, फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बना था। किस पर्पस क्या है इसका? जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना। इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन 3, जिसमें कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई के बारे में बात करी गई है। पनिशमेंट कहाँ दी गई है? तो सेक्शन 7 में पनिशमेंट के बारे में बात की गई है। इसके बाद 2020 अमेंडमेंट स्टॉक लिमिट के बारे में, मतलब स्टॉक लिमिट के बारे में बताया गया है कि कहाँ लगाया जाएगा। सिर्फ केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस पे लगाया गया जाएगा। तो कौन कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस है? सबसे पहली है या तो वॉर हो जाए, इसके बाद नेचुरल क्लैमिटी या नेचुरल डिजास्टर किसी भी तरीके से आए, या फिर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए या इन्फ्लेशन हो जाए बहुत ज्यादा। इसके बाद नेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पाया जाता है? तो
कॉन्करेंट लिस्ट में आपको ये एक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, एंट्री 33। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया? 1955 में। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और कीमत नियंत्रण करना ही इसका उद्देश्य था। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट किसके द्वारा बनाया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। इसके बाद इसेंशियल कमोडिटी एक्ट मुख्य रूप से किस समस्या को रोकने के लिए बनाया गया था? तो काला बाजारी और जमाखोरी, स्टॉकिंग और ब्लैक मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत सरकार को किस चीज को नियंत्रित करने का अधिकार है? तो उपयोग सभी यानी उत्पादन, आपूर्ति और वितरण, इन तीनों को ही नियंत्रण करने का अधिकार सरकार के पास है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट सेक्शन 3 किससे संबंधित है? तो उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत नियम तोड़ने पर सजा किस सेक्शन से दी जाती है? तो सेक्शन 7 से दी जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का संबंध संविधान के किस सूची से है? तो कॉन्करेंट लिस्ट से है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से संबंधित विषय कॉन्करेंट लिस्ट की किस एंट्री में है? तो एंट्री 33 में है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से पहले कौन सा कानून लागू था? तो याद रखिए, पहला कानून मैंने बताया था आपको, इसेंशियल सप्लाई एक्ट 1946 वाला। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो संशोधन किया गया था 2020 में। 2020 संशोधन के अनुसार स्टॉक लिमिट कब लगाई जा सकती है? तो केवल विशेष परिस्थितियों में लगाई जा सकती है। हमने 3 परिस्थिति देख ली, कौन कौन सी हैं। युद्ध, वही 14th क्वेश्चन वही है कि निम्न में से कौन सी स्थितियां स्टॉक लिमिट लगाई जा सकती है? तो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर अत्यधिक महंगाई हो जाना उस पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु इसेंशियल कमोडिटी में शामिल हो सकती है? तो खाद्य पदार्थ, उर्वरक और पेट्रोलियम, ये तीनों ही इसेंशियल कमोडिटी में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो आवश्यक वस्तुओं का समान वितरण ही इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत सरकार क्या तय कर सकती है? तो वस्तुओं की कीमत तय कर सकती है, उत्पादन की सीमा और वितरण व्यवस्था, ये सभी सरकार तय कर सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का उपयोग किसे रोकने के लिए किया जाता है? तो जमाखोरी, काला बाजारी और कीमतों में अधिकता को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2020 संशोधन के बाद कौन सी वस्तुएं स्टॉक लिमिट से मुक्त की गई थी? तो स्टॉक लिमिट से मुक्त अनाज, दाल, प्याज और आलू, ये सभी जो हैं स्टॉक लिमिट से मुक्त किए गए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि, खाद्य सुरक्षा, इनसे संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत सरकार किसे प्राथमिकता दे सकती है? तो घरेलू उपयोगी चीजों को। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की चर्चा में है, क्यों? गैस आपूर्ति नियंत्रण करने के लिए, गैस की आपूर्ति का नियंत्रण करने के लिए ये अभी चर्चा में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गैस आपूर्ति नियंत्रण करने में किस चीजों को प्राथमिकता दी गई है? तो सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी, इन तीनों को प्राथमिकता दी गई है अभी। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का उपयोग किस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए किया जाता है? तो ये सभी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, प्राइस मैनिपुलेशन।
तो 25th क्वेश्चन आपके लिए है कि आप आंसर दें। सेंट्रल कमोडिटी एक्ट के तहत सरकार किस पर नियंत्रण लगा सकती है? तो आपको आंसर में लिखना है कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।